नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक वीडियो मेरी अपलोड हुई थी, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसमें नेम एंड फेम के बारे में मैंने बताया था। बहुत ही आप लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया है, तो आशा करता हूँ ऐसे ही आने वाली और वीडियोस आप सब लोग पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करेंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ, भृगु नंदी नाड़ी का। बहुत ही मास्टर टेक्निक है ये। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो भगवान विष्णु की सदा कृपा आप पे बनी रहेगी, ब्लेसिंग्स। तो ये कैसे देखा जाता है कुंडली में? ये टोटली भृगु नंदी नाड़ी की टेक्निक है, किसी भी तरह से इसमें वैदिक का कोई भी रोल नहीं है। तो कौन सा योग है कुंडली में, इसके बारे में इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। भगवान गणेश जी से और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। एक कुंडली मैंने बना रखी है। तो भृगु नंदी नाड़ी में जो सेकंड हाउस होता है हर ग्रह से, या आप सिंपल एक ले सकते हैं कि सेकंड हाउस को कहते हैं ब्लेसिंग्स, यानी भगवान की ब्लेसिंग्स। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। भृगु नंदी नाड़ी में भगवान विष्णु जो है वो जुपिटर को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इनको जीव कारक माना जाता है। दोस्तों, नाड़ी में जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वह इससे रिलेट करेगी। जुपिटर को ऑक्सीजन का कारक माना जाता है, यानी जहां से आप सांस लेते हैं ये जुपिटर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको जीव कारक कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और नाड़ी में कुछ जो साउथ इंडियन के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नाड़ी के इस रूल को मानते हैं कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है वो समय नहीं लेना चाहिए। जिस समय बच्चा रोता है यानी उसमें श्वास यानी ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, वो टाइम ऑफ बर्थ आपको लेना चाहिए। वो एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ होता है, क्योंकि जीव जो है जब ऑक्सीजन लेगा इस संसार में तभी उसका प्रवेश माना जाता है। दोस्तों, तो इसीलिए नाड़ी में जुपिटर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, या इसीलिए नाड़ी में जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब रूल यहाँ पे क्या है? किसी भी प्लैनेट से सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति होंगे, पहली चीज, या गोचर में भी ये रूल बन जाए। तो अब रूल क्या है? किसी भी ग्रह से सेकंड हाउस में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं तो उस ग्रह को भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती हैं। दोस्तों, चाहे वो ग्रह बृहस्पति देव का शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी देव गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु जी हमेशा सबकी सहायता करते हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आप उस ग्रह के कारकत्वों को चेक करिए, बिल्कुल डेफिनेटली आप ये रूल वहां पे एप्लीकेबल पाएंगे। तो आइए इसको मैं समझाता हूं कैसे एप्लीकेबल होगा। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं सूर्य देव। देखिए, दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। भाव इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं भृगु नंदी नाड़ी में, सिर्फ जो ग्रह के कारकत्व होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारे ग्रह के कारकत्व होते हैं, लेकिन बेसिक इसमें से कुछ लेंगे। सूर्य जो है पिता के कारक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे, इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो और बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। अगर किसी कुंडली में आप ये देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, सूर्य देव के बिल्कुल आगे बृहस्पति हैं, तो पिता के ऊपर हमेशा भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स रहेंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हर ग्रह से सेकंड हाउस उसकी ब्लेसिंग्स का भाव होता है। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रह भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बृहस्पति देव। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी निकल आएगी, बृहस्पति के साथ मंगल भी हो, बृहस्पति के साथ शनि भी हो। तो उस केस में फिर ये रूल एप्लीकेबल तभी होता है अगर बृहस्पति देव डिग्रीज में सबसे कम हो। दोस्तों, तो ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में सूर्य के बिल्कुल आगे
शनिदेव हैं, सबसे कम डिग्री शनिदेव की हैं, उसके बाद फिर सेकंड डिग्री बृहस्पति देव की हैं, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रूल एप्लीकेबल इसी कंडीशन पे होगा। तो पहली चीज, पिता को हमेशा भगवान विष्णु देव की ब्लेसिंग्स जो है वो प्राप्त रहेंगी। पिता हमेशा कभी भी किसी मुसीबत में फंसेंगे, कोई भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये योग है कुंडली में तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एक डिफरेंट फैक्टर है। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दूसरे ग्रह भी यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, ट्रांजिट भी रोल प्ले करेगा, प्रोग्रेशन अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन आपको एक बचाव का रास्ता भगवान ने आपकी कुंडली में हमेशा दे रखा है। यानी पिता को ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी भगवान विष्णु देव की। अब सेकंड लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल देव के सामने, मंगल देव के सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति देव हैं, तो मंगल देव को कारकत्वों के अनुसार आपकी देह का कारक माना जाता है, आपके यंगर ब्रदर्स इसका कारक माना जाता है, आपके हस्बैंड, अगर लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो हस्बैंड के कारक जो है मंगल देव माने जाते हैं। तो ऐसे केस में भी आप सेम रूल अप्लाई करेंगे। हस्बैंड के लिए एक ब्लेसिंग्स का काम करेंगे भगवान विष्णु जी यानी बृहस्पति देव, और आपके यंगर ब्रदर के लिए भी बृहस्पति देव ब्लेसिंग्स का यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब ये रूल एप्लीकेबल कैसे होगा और इसको थोड़ा डिटेल्स में मैं बता देता हूँ। उदाहरण के लिए कोई खराब ट्रांजिट का प्लैनेट केतु देव या राहु देव, क्योंकि ये मंगल देव के अति शत्रु होते हैं, राहु देव को ले लेते हैं, अति शत्रु होते हैं मंगल देव के। अगर ट्रांजिट में राहु देव या मंगल देव के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि मंगल देव को परेशानी होने वाली है। लेकिन अगर ये रूल है कुंडली में मंगल के आगे बृहस्पति हैं, तो फिर आप मान के चलिए मंगल देव को भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं, तो किसी भी तरह से बहुत मेजर फिर प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो ये इस भृगुनंदी नाड़ी का एक बहुत बड़ा रूल है जो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से आप हर ग्रह को यहाँ पे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बुध देव के आगे अगर बृहस्पति देव होंगे, तो अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र एज के हिसाब से आप फलित और प्रेडिक्शंस क्या कर सकते हैं। बुध को कहते हैं यंगर ब्रदर और आपकी यंगर सिस्टर, तो ये चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। यंगर ब्रदर हमेशा उनको एक ब्लेसिंग्स भगवान विष्णु की मिलने वाली है। दूसरा एजुकेशन, क्योंकि मरकरी एजुकेशन के भी कारक हैं, तो एजुकेशन में भी आपके ब्लेसिंग्स हैं, भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स यहाँ पे रहेंगी। सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि अगर मंगल बीच में है, केतु है, तो एजुकेशन में ब्रेक आ रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन फिर भी बुध के आगे जब बृहस्पति रहते हैं तो कहीं ना कहीं बुध को भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स जो है सदा के लिए प्राप्त होती हैं दोस्तों। यानी भगवान विष्णु की कृपा हमेशा रहने वाली है। अब और भी उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए चंद्र भी माता के कारक हैं, तो माता के आगे जुपिटर का रहना, इसका मतलब माता को भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स जो है वो प्राप्त है। कोई अगर खराब ट्रांजिट होता है चंद्रदेव के ऊपर, तो फिर भी बचाव का रास्ता यहाँ पे है, जो रूल मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से अगर शनिदेव के आगे ये रूल होगा, शनिदेव आपके प्रोफेशन के कारक हैं, तो यहाँ पे देखते हैं शनिदेव यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, शनिदेव के जब आप आगे बिल्कुल जुपिटर रहते हैं, तो आपके कर्मों में, आपके प्रोफेशन में हमेशा भगवान विष्णु का सपोर्ट रहेगा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा शनिदेव के साथ रहेंगी। तो ये सारे ही ग्रहों पे रूल एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से शुक्र देव हैं, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह से आप राहु केतु को बीच में नहीं लेते हैं, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर शुक्र के आगे बृहस्पति होंगे तो फिर आप ये मान के चलिए आपकी पत्नी, आपके सिस्टर, इनके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स जो है वो रहने वाली हैं दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग, देश काल पात्र के अकॉर्डिंग, और अगर आप कोई कंसल्टेशन कर रहे हैं तो क्या पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है दोस्तों। अब इसी को और आगे मैं बताता हूं, और भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो कैसे? अब उदाहरण के लिए
एक बार को आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, ये रूल आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर सूर्य देव हैं, सूर्य देव के सेकंड हाउस पर, क्योंकि ये जो भाव होता है मैंने आपको पहले बताया ये ब्लेसिंग्स का भाव है। अगर बृहस्पति देव यहां से बैठकर सीधी 7वीं दृष्टि सूर्य देव के सेकंड हाउस पर भी डालेंगे तो भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बृहस्पति जैसे मैंने पहले बता दिया ब्लेसिंग्स के कारक हैं दोस्तों। ये भगवान विष्णु का रूप होते हैं कुंडली में। और कौन से ऐसे भाव होते हैं, अगर उन भावों में बृहस्पति देव रहते हैं तो आप पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा जो है वो बनी रहेगी। ये भी मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो ये रूल वहां पे भी एप्लीकेबल होगा अगर सूर्य देव से सेकंड हाउस पर या मंगल देव से सेकंड हाउस पर या शुक्र देव से सेकंड हाउस पर, बाकी सारे ग्रह आप इसमें ले सकते हैं। उनके सेकंड हाउस पर अगर बृहस्पति देव का एस्पेक्ट भी होगा। एस्पेक्ट कौन सा लेना है, दृष्टि कौन सी लेनी है, सिर्फ 7th दृष्टि, 5वीं और 9वीं दृष्टि आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। इसके पीछे कुछ नियम होते हैं, ये मैं आपको आने वाले टाइम में भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो आप समझ लीजिए। तो ये रूल वहां भी एप्लीकेबल होगा। अब तीसरा, सारे ग्रह आप इसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, आपको बता देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए मंगल अभी 5 नंबर में है, ये मैं उदाहरण आपको समझा रहा हूं। अभी तो मंगल शायद तुला राशि में है, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। कुंडली में आपके मंगल 5 नंबर में है और इसके ऊपर अब मंगल देव के ऊपर केतु का ट्रांजिट हाल फिलहाल हो रहा है। तो यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ केतु देव का ट्रांजिट, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये केतु देव का ट्रांजिट है। तो जब केतु देव का ट्रांजिट मंगल देव के ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं पीड़ा या किसी ना किसी तरह से आपस में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, रिलेशनशिप को लेकर चोट, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन जो है ये सर्जरी, कट लगाना, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें देता है दोस्तों। तो मंगल को यहाँ पे, यानी मंगल देव को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। और इस मंगल देव पर अगर और नेगेटिव प्रभाव हो, मान लीजिए शनि देव का भी प्रभाव है गोचर में या शनि देव का कुंडली में भी प्रभाव है, तो मंगल देव फिर अत्यंत पीड़ा में आ जाएंगे जैसे ही केतु देव का ट्रांजिट होगा। लेकिन जो रूल मैंने आपको बताया है, अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है या गोचर में, बृहस्पति मंगल के सेकंड हाउस में आ गए, ये गोचर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा आराम से समझ लीजिएगा। या तो कुंडली के बृहस्पति मंगल के सेकंड हाउस में हो, अगर नहीं है, दूसरा गोचर के बृहस्पति अगर मंगल देव के सेकंड हाउस में होंगे तो ये मंगल देव जो चोट, एक्सीडेंट, कट्स, प्रॉब्लम्स यहाँ पे जातक को देने वाले थे वो बिल्कुल नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स जो हैं ये मंगल देव पर पड़ने वाली हैं। तो किसी भी ग्रह से सेकंड हाउस और वहां पे अगर जुपिटर होता है तो भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती ही रहती हैं दोस्तों। तो ये एक सिंपल नियम है, बाकी ग्रहों को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने वीडियो के बीच में बताया था, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं, अगर यहाँ पे बृहस्पति हैं तो आप मान के चलिए सदैव भगवान विष्णु का हाथ, विष्णु देव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो ये भाव होते हैं 4th हाउस और 10th हाउस। ये दो ऐसे भाव हैं, ये चौथा भाव होता है, ये 10वां भाव होता है। अगर यहाँ पे आपके बृहस्पति हैं तो आप बिल्कुल मान के चलिए भगवान विष्णु की सदैव आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। 10वें घर में बृहस्पति इतने स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स देते हैं। बाकी प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से कि व्यापार खराब होगा, व्यापार में प्रॉब्लम होगा, वो सब मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में मुसीबत में फंसेगा, कोई भी उनको प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह से उनको परेशानी आएगी,
तो हमेशा भगवान विष्णु उनकी मदद करने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके 10वें घर में जुपिटर है, कोई भी पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। दूसरा, अगर चौथे घर में भी आपके बृहस्पति हैं तो आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। किसी की भी हेल्प करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उन लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। ये भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। चौथा भाव जो होता है ये इमोशंस का भाव होता है। तो इमोशनली हमेशा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है। तो ये दो ऐसे भाव हैं, यहाँ पर बृहस्पति देव का बैठना ब्लेसिंग्स के रूप में काम करता है। बाकी को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।